हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विश्वकर्मा फैमिली ब्लॉग में। और दोस्तों आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी दोस्तों बिल्कुल ठीक हूँ और फर्स्ट क्लास। और हम दोस्तों जैसीडी से आ गए हैं वापस अपने घर। आज ही पहुँची हूँ दोस्तों 1:30 बजे रात को। हम जब वहाँ से निकले थे 5 बजे हमारी ट्रेन थी। फिर उसके बाद हम 2 घंटे के बाद हम क्यूल पहुँच गए थे। क्यूल से फिर हमने ट्रेन दूसरी ली गया के लिए। फिर हम 1:30 बजे रात को गया पहुँचे कल। और फिर रात को हम गया स्टेशन पे ही रुक गए, क्योंकि हमारा घर स्टेशन से दोस्तों दूर है। आपको मैंने बताया ही है, हमारा घर थोड़ा अंदर पड़ जाता है, देहात एरिया। तो हम स्टेशन पे ही रुक गए थे। फिर वहाँ से जब सुबह की 4 बजे फिर हमने वहाँ से बस ली। बस से लेकर फिर हम आए अपने गांव के पास। फिर हमने वहाँ से एक टेम्पो ली। फिर हम पहुँचे घर। आज सुबह 6 बजे हम पहुँचे हैं। फिर उसके बाद आते के साथ ही दोस्तों मैं बिल्कुल सो गई थी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त वाली नींद मुझे आई थी। हम सबको दोस्तों, क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में हम सो ही नहीं पा रहे थे। उधर कब सुबह होती थी, कब शाम होता था, कब रात होता था, पता ही नहीं लगता था। शादी वाले घर में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, आपको पता ही है। आप भी अगर कोई शादी ब्याह वाले घर जाओ तो ऐसा ही होता है, दिन रात का कुछ पता ही नहीं लगता है। तो वहाँ से जब हम आ रहे थे तो हमें इतनी नींद आ रही थी ना, ट्रेन पे भी पूरा ऐसे आँख ऐसे करते करते हम पहुँचे। बस लग रहा था कि कब हम घर पहुँच जाए, बस यही हम सब सोच रहे थे। कंगना का तो हालत ही ख़राब हो गया था दोस्तों ट्रेन पे। उसको नींद से बिल्कुल बेहालत हो गई थी। और जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो इतनी बारिश हो रही थी कि आप पूछिए ही मत। और जो ठंडी हमें लग रही थी वो अलग। गर्मी में दोस्तों हमें ठंडी लग रही थी, वो भी कपकपाहट वाली ठंडी। इतनी ठंडी, और ट्रेन चल रही थी तो और हवा लग रही थी तो और ज़्यादा ठंडी हो रही थी। और दोस्तों ये शादी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा रहा। जैसे एक शादी होता है ना दोस्तों, कोई शादी ब्याह होता है, वो जो आपकी ज़िंदगी में यादगार रह जाता है। तो वैसे ही शादी ये है दोस्तों, मेरी यादगार शादी रही। ये हमेशा मुझे याद रहेगी। और मैंने पहली बार लाइफ टाइम में बिहार में आकर इतना दूर शादी अटेंड किया है, वो भी अकेले, बगैर कंगना के पापा के और बगैर तरुण के। ऐसे मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो बगैर तरुण के कहीं नहीं जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कंगना के पापा के पास टाइम नहीं होता है तो मैं तरुण को लेके जाती हूँ। आपने देखा ही होगा दोस्तों ब्लॉग में कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो तरुण मेरे साथ होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जो मैं अकेले गई थी कंगना के साथ। और इसलिए मैंने अपना सौरभ को भी ले लिया था साथ, जेठानी जी के बेटों को। मैं कभी अकेले सफ़र नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है, जो सच बात है। इसलिए मैं तरुण को कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। और दोस्तों ये शादी इतनी अच्छी रही ना, क्या ही मैं बताऊँ दोस्तों, बहुत अच्छा शादी रहा। और हमें कभी भी 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हम कोई अनजाने जगह आए हैं। क्या वो सिर्फ हमारे जान पहचान के हैं, रिश्तेदार नहीं है दोस्तों। 1 मिनट के लिए भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा। मैं जब वहाँ गई थी मैं यही सोच रही थी कि कंगना कब मुझे बोलेगी मम्मी हम कब घर जाएंगे। पर उसने दोस्तों एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी हम कब घर जाएंगे। दोस्तों मेरी जेठानी जी है, बारिश आने वाली है, यहाँ मौसम ख़राब हो गया। ये देखिए पूरा बादल है तो वो उठा रही हैं। ये गेहूं का वो है दोस्तों, भूसा, गेहूं साफ, मतलब वो मशीन लगी थी थ्रेसर जो कहते हैं, जिससे गेहूं निकालते हैं। ये सब मेरे पीछे हुआ, मैं यहाँ पे नहीं थी, जैसीडी में थी तब ये सब कल हुआ है। तो ये सब उठा रहे हैं। और कंगना ने दोस्तों एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी हम कब जाएंगे वापस, क्योंकि उसको दोस्तों वहाँ पे बहुत मन लग गया था। मेरा भी मन लग गया था वहाँ पे। बहुत अच्छा शादी रहा दोस्तों। और मैं क्या ही बोलूँ, अब हवा चल रही है यहाँ ठंडी ठंडी बिल्कुल। और दोस्तों जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो पहली बार मेरा मन उदास हो गया। वहाँ से जब हम आ रहे थे तो मेरे को रोना आ रहा था, पर मैं रोई नहीं। मैंने जल्दी मैं टोटो पे बैठ गई। फिर रोना दोस्तों ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं जल्दी टोटो पे बैठ गई और हम वहाँ से निकल गए। ऐसे मुझे रोना सा आ रहा था। जब दोस्तों इतना
मतलब 4 दिन हम वहाँ रहे, सब इतना अच्छा बातचीत, खाना पीना, मतलब ऐसे मिलके दोस्तों रहे ना कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम दूसरी जगह आए हैं। रिश्तेदार से बढ़कर दोस्तों उन्होंने किया, जो भी बोलो, मान इज्जत रिश्तेदार से बढ़कर। रिश्तेदार भी इतना क्या करेंगे दोस्तों, जो वो बात सच है वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, आपको पता ही है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छी बात बोलती हूँ, जो मुझे गलत लगती है तो वो भी मैं बोल देती हूँ मुंह पे, बेशक अगले को बुरी लग जाए। बहुत मान इज्जत किया दोस्तों उन्होंने, और बहुत अच्छा परिवार, बहुत ही अच्छी फैमिली दोस्तों, और बहुत ही अच्छा शादी ब्याह किया उन्होंने। शादी की वो तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया या आपने देखा ही, बहुत अच्छा शादी हुआ। और मेरे दिल से दोस्तों शुभकामनाएँ हैं दोनों को, दूल्हा और दुल्हन को ना, कि वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत खुश रहे, और बहुत कोई भी दुख दोस्तों उनकी ज़िंदगी में ना आए। ये मेरी दिल से दुआ है दोनों को। और दोस्तों मैं ना यहाँ खेतों में आई हूँ, क्योंकि ना अभी मम्मी यहाँ पे ही थी, गेहूँ उठा के लेके जा रही थी, तो मैं भी आ गई। मैं आपसे बात करने लगी और मम्मी चली गई, तो मैं भी चलती हूँ दोस्तों घर। और ना मैं आज आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर का काम कहाँ तक पहुँचा है। इतने दिन से जो मैं जैसिटी में थी, तो कंगना के पापा ने यहाँ पे कितना काम करवाया है, वो मैं आपको दिखवाती हूँ। कितना बड़ा तीर मारा है दोस्तों कंगना के पापा ने इन 4 दिनों में, अभी देखते हैं चल के। और दोस्तों यहाँ बिहार में ना मौसम बहुत ठंडा है, कहने को बिहार है, पर ना गर्मी में ना कपकपी वाली ठंडी हो जाती है यहाँ दोस्तों मिनटों में। जब बारिश हो ना बहुत ठंडी हो जाती है यहाँ पे, और ठंडी लगने लगती है। कल हम ट्रेन पे आए हैं ना, हमें पता है हमारी हालत ख़राब हो गई थी ठंडी से। बाप रे, तूफान आ रहा है एकदम। हाँ, तो फिर बारिश में सब गिल्ला हो जाएगा। हमारी जेठानी जी हैं, सरपंच है दोस्तों ये गांव की। ऐसे मत समझिएगा, घर का भी काम करते हैं, घर का भी काम करती हैं। आपको पता ही है दोस्तों, बिहार की या कहीं की भी दोस्तों जो हाउसवाइफ है वो बाहर तो अपना संभालती ही है कामकाज, और घर का भी संभालती है। ये सरपंच है हमारी जेठानी जी गांव की। और दोस्तों बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। दोस्तों मौसम बेईमान है जरा। ऐसा वाला मौसम है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार मौसम। अभी भी मैंने दोस्तों कंगना के पापा को कहा कि चलो खेत में इतनी अच्छी हवा चल रही है, आते हैं अपना खेत देख के। तो कहते मैं नहीं जाऊंगा। क्या दोस्तों मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? नहीं है, इसलिए दोस्तों कंगना के पापा ने मेरे साथ कहीं नहीं जाते हैं मेरी शक्ल की वजह से। सच में दोस्तों अच्छी नहीं है क्या? श्री राम। वो देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्ता गिर रहा है, ये ताड़ का पत्ता है ये देखिए। इसीलिए कहती हूँ मैं दोस्तों, जो मज़ा गांव में है ना दोस्तों वो शहर में नहीं है। मुझे गांव बहुत पसंद है। वो बंद कर रही है शटर, और हम आ गए रोड पे, चलते हैं घर। और यहाँ देखिए दोस्तों बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। ये नदी है दोस्तों, ये अभी सूख गई है तो बच्चे यहाँ बैट बॉल खेल रहे हैं, वरना ये नदी है और ना इसमें मछली भी होती है बहुत। ये हवा परेशान कर रहा है। शानदार शानदार, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। और दोस्तों ये भी ना जो आप घर देख रहे हैं ना, ये भी हमारे गोतिया का ही घर है दोस्तों। सबसे बड़े ससुर जो हैं उनकी बहू का घर है ये। और इनका घर भी बिल्कुल रोड पे है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल मेन रोड पे।
अब दोस्तों जब मेरा भी घर बन जाएगा ना यहाँ, फिर मैं भी 6 महीने यहाँ रहूँगी और 6 महीने जम्मू में रहूँगी मज़े के साथ। है ना, सही बात। और दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ जहाँ हमारा घर बन रहा है, वहाँ सौरभ और सन्नी है। और ना दोस्तों यहाँ मौसम है ख़राब, मैंने आपको बताया, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आपको दिखाती हूँ कि ना कंगना के पापा ने कितना काम कराया है अब तक। और ये देखिए कंगना आगे, मेरे लिए भी बनाना एक। कंगना दोस्तों ये मेरी जेठानी जी का घर है और ये उनकी खिड़की है किचन की। कंगना बना रही है वहाँ पे भुट्टा, एक मेरे लिए भी बना देना कंगना। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ तक काम पहुँचा है, ये देख रहे हैं आप। बस अभी तक में ये एक ही दीवार उठा रहे हैं। ये 4 दिन का काम है दोस्तों यहाँ पे, ये 4 दिन में इतना सा काम हुआ है। इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों यहाँ पे ना मिस्त्री हमें ना ढंग का नहीं मिल रहा है जो सही काम निकाल के दे। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ना कंगना के पापा आप जा रहे हैं जम्मू, कंगना और कंगना के पापा दोनों, और मैं रहूँगी यहाँ पे ही, यही सब काम करवाना है। और ये देख ही रहे हैं दोस्तों पूरा काम मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये सब पिलर डाला हुआ है और यहाँ पे भी, और यही सब काम करवाने के लिए ना मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और कंगना के पास बस यही एक दीवार उठी है दोस्तों, 4 दिन में इतना सा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे रुकूँगी। कंगना के पापा को दोस्तों वहाँ काम भी है, अगर काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाएंगे तो ऐसे तो गुजारा होगा ही नहीं, आपको पता ही है। क्यों घर चलाना बहुत मुश्किल की बात है। वो वहाँ जाएंगे अपना फैक्ट्री जहाँ काम करते हैं, वहाँ से भी बहुत फ़ोन आ रहा है मालिक का, तो वो चले जाएंगे। अब सोमवार की ट्रेन है दोस्तों उनकी। ये यहाँ भुट्टा बना रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। आग तो है नहीं तो भुट्टा कैसे बनेगा? कहने से तू आ गया इधर, कहने से आ गए, आने से चल आने और कहने। दोस्तों कंगना के पापा पूछ रहे हैं कहने से आ गई, मैं बोली आने से, आने और कहने करते हैं ये। और दोस्तों बारिश हो रही है यहाँ पे, और बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा ही अलग है। दीदी ना वहाँ आ रही है और ये मम्मी बैठी है यहाँ, देखिए कंगना। बारिश में खाएंगे हम भुट्टा। बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, अब बारिश सीमेंट नहीं रहा। सीमेंट अंदर ना किए हैं जे नीचे में पानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों भुट्टा हो गया है हमारा तैयार बन के। ले लीजिए, दिखाओ तो गरम गरम लीजिए ना। हमने दवाई वीडियो अभी बन रहा है, बनेगा तब ना दिखाएंगे, खाइए ना। गरम है, ठंडा हो जाएगा वो। हेलो दोस्तों, आज है ब्लॉग का अगला दिन और आज सब लगे हुए हैं दोस्तों काम पे। आज मिस्त्री आए हैं और पापा भी लगे हैं पीछे, आप देख ही रहे हैं वहाँ पे। वो जो लुंगी में मेरे ससुर जी हैं दोस्तों, वो भी लगे हुए हैं मिस्त्री के साथ साथ। बिल्कुल मिस्त्री को टक्कर देते हैं दोस्तों मेरे ससुर जी भी, और ना उनके साथ काम कर रहे हैं सुबह से ही। और मम्मी है यहाँ बैठी हुई, मुआयना कर रही है, देख रही है मिस्त्री को कहाँ तक काम पहुँचा है। ये मम्मी का काम है। और यहाँ बड़े जेठ जी हैं दोस्तों, ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं, नीले टी शर्ट में जो है। और देखते हैं दोस्तों कितना अभी तक दीवार उठाया है मिस्त्री ने। इतना दीवार उठाया आज दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे नींव रख रहे हैं, अब ये दीवार उठाने का शुरू कर रहे हैं। वो वाला दीवार उठ चुका है, अब इस साइड का दीवार उठा रहे हैं। धीमी धीमी रफ्तार है दोस्तों, क्योंकि ना यहाँ पे कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी, कभी ठंडी, कपकपाती, कुछ मौसम का पता नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ ना गुलाबो आ गई है खुल के, और ना ये किसी से डरती नहीं है दोस्तों।
और ना ये अगर इसको करने जाओ तो ये मार। मम्मी हट जाइए आप पीछे, मम्मी हटिए वहां से। फिर मम्मी आगे आगे घूम रहे होकर। हाँ जब मार देंगे तब बस पटक देगी उठा के। हाँ तो हटिए वहां से, आगे से आप देखिए दोस्तों, मम्मी भी ना आगे से हटती नहीं है, ठेल देगी तो वो बस हो जाएगा मम्मी का। दोस्तों हमारी गुलाबो है ना, वो डरती नहीं है किसी से। अगर आप उसके डंडा दिखाएंगे ना तो डंडा से तो बिल्कुल ही नहीं डरती है वो। हाथ दिखाएंगे तो डर जाएगी, लेकिन डंडा से नहीं डरती है वो। और ना जैसे उसके आप आगे जाएंगे ना दोस्तों, तो ऐसे करके ना वो धक्का दे देती है, तो इसलिए उससे डर लगता है। तभी मैं मम्मी को कह रही थी कि आप हट जाइए पीछे वहाँ से, मार देगी तो फिर एक मुसीबत बन जाएगी। हाँ मार देती है। देख दी सिंपी को कुर्सी के साथ ऐसे धकेल दी, गिर गई सिंपी। एक बार दोस्तों सिंपी है ना हमारी, वो बैठी हुई थी ऐसे चेयर पे लगा के, उसने गुलाबो ने उसको ऐसे मारा, वो ना ऐसे चेयर के साथ ही पूरी कुर्सी के साथ ही गिर गई थी वो पूरा। तो पापा कह रहे नहीं मारेगी। मैं कहे दोस्तों कुछ पता नहीं होता है इनका, का मूड बदल जाए, जानवर है तो फिर ठीक है दोस्तों, हम इस ब्लॉग को यहाँ ही रखते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।